शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 19 अक्टूबर 2023 की मुरली है। सदगुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है। पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले पिता में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सेवा कर सकेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जब बच्चे सेवा का समाचार पत्र लिखते हैं कि बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको दो पिता का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद, प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं। इसलिए सेवा करके समाचार लिखना। सेवा का समाचार लिखेंगे तो बाबा सब खुश हो जाएंगे। गीत है चलो चलो माँ। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दूसरे को तंग करते हैं, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चलें। चलने का भी राज समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए कि पढ़ाने वाले कौन हैं। ये बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है, बल्कि गीता में राजयोग लिखा हुआ है राजाई के लिए। पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में ही देंगे ना। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। ये कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, ये तो है निराकार। सब आत्माओं के पिता हैं, परम पिता परमात्मा। जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा, उन्हों को ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया, स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब ये तो ज्ञान की बातें हो गईं। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है। गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई की जादू हो न सके, वो तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। ये बातें बड़ी समझने लायक हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ये बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग है। वो सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। इसमें काठ की मुरली की तो कोई बात ही नहीं। ये बातें ही निराली हैं। बाबा बातें एकदम निराली करते हैं, नहीं करते हैं। ये किसी को भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो खुदा और हो गए ना, खुदा कोई और है तब तो खुदाई जादू है। तो श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है। उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। फिर भी उच्च पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और नृत्य किया।
परंतु वो राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाले तो कोई नहीं थे। मीरा का नाम भी भक्त माला में है। ये है ज्ञान माला। मीरा बहुत श्रेष्ठ थी, लेकिन वो भक्ति मार्ग में श्रेष्ठता पर गई। बाबा हमें अभी ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। दोनों में रात और दिन का फर्क है। भक्ति में और ज्ञान में बाबा रात और दिन का फर्क बताते हैं। तुम समझ गए हो कि हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्त माला भी है, उनमें भी क्रमशः है, भक्तों में भी क्रमशः है। किन्हीं की भक्ति में बहुत सच्चाई है, कोई बस काम का भक्ति दिखा रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति का भक्ति कर रहे हैं, तो उन्हों के नाम तो मशहूर हैं। ये ज्ञान कोई भी में नहीं, किसी में भी ये ज्ञान है ही नहीं। तो समझना चाहिए कि ये ज्ञान देने वाले वो अथॉरिटी पिता है, जिनके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रज उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे न सके, क्योंकि वो तो है निराकार, तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ये युक्ति रची है, परंतु ये सब बातें समझाने वाले वो एक है। दिखलाते भी है, ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाले कोई दूसरे हैं ना। अभी तुम वास्तविकता में देखते हो कि शिव बाबा जो ज्ञान सागर हैं, हमारे पिता भी हैं। वो सम्मुख बैठे हैं, परम पिता परमात्मा सम्मुख बैठे हैं। हमें ये स्मृति, हमारा ये स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम इस बात को अच्छे से एकदम समझ पाए। भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं, किसी न किसी शरीर में ही आएंगे ना, तब तो हमसे बात कर पाएंगे, हमारी भाषा में बोल पाएंगे। ये ब्रह्मा का शरीर है, प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाबा आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रची जाती है ये भी तुम जानते हो। फॉलोअर यानी अनुयायियों तो कभी वर्षा ले न सकें, जो अनुयायी होंगे वो कभी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। जो कोई भी लौकिक रीति में भी जो वहाँ के कर्मचारी होंगे, अगर उसके बहुत अमीर हैं, उसके नीचे बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे मैनेजर हैं, लेकिन वो उनको प्रॉपर्टी थोड़ी मिलेगा, प्रॉपर्टी उनके बच्चों को मिलेगा। तो बस वैसे ही हमारा ये जो अलौकिक ज्ञान का खजाना बाबा देते हैं ना, ये अलौकिक सुख जो देते हैं, ये बच्चों को मिलेगा। तो जो बाबा के बच्चे बनेंगे उन्हीं को मिलेगा ना। जो बाबा से दूर भागते रहेंगे उनको कैसे मिलेगा। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के अनुयायी कहेंगे, बच्चे नहीं। बाकी जो भी होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो बुद्ध और गुरु नानक के भी अनुयायी ही कहेंगे, फॉलोअर नहीं कहेंगे, बच्चे नहीं। यहाँ तुम बच्चे हो, हम अपने पिता के बच्चे हैं। प्रजापिता वो भी पिता ठहरे और शिव बाबा भी पिता हो गए। वो निराकार है और ये साकार अलग है। तो इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत भारी। ये जो बाबा की लॉटरी है ना, ये बहुत बड़ी लॉटरी लग रही है। तो सबको ही को फर्स्ट प्राइज थोड़ी मिलेगा, तो सबको अपना अपना जिस स्तर के है वैसा मिलेगा। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर ये ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाबा कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। थोड़ा ही समय निकाल पा रहे हैं, लेकिन समय निकालना है और पढ़ना है। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि को समझना। वो सब भी चक्र में आता है। चक्र का जब पूरा ज्ञान समझेंगे तो छोटा छोटा महीन सब बात समझ में आने लगेगा। लेकिन शुरुआत में एक जो बाबा कहते हैं सबसे मुख्य बात पकड़नी है, जो मुख्य तना पकड़ना है, वो है हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना, दिव्य गुणों से युक्त होना। तुमको 84 जन्म का राज भी समझाया है। वृक्ष में विस्तार है, चक्र में नटशेल एकदम संक्षेप में समझाया भी है कि ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है।
मनुष्य सृष्टि का बहुत तरह तरह का धर्म इसमें फैल गया है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती है। वृक्ष भी दिखाया है कैसे आधार निकलता है, कितना सहज राज है। नाटक और वृक्ष को समझना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। दो पिता की बिंदुएं तो जरूर समझानी है। बेहद के पिता से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग तो जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको श्री कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो ना सके, इसलिए संगम रखा। वैसे संगम पर उसको विनाश करते हैं और नया स्थापित करते हैं। तुम बच्चों के लिए ये संगम युग है और बाकी सबके लिए कलयुग है। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, ये निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, संगम याद रहे तो सतयुग में भी याद रहे और सतयुग स्थापन करने वाले भी याद रहें। आगे बाबा कहते हैं कि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं संगम युग है, ये याद रहेगा तो सतयुग स्थापन का काम याद रहेगा और सतयुग स्थापन करने वाले जो है वो भी याद रहेंगे, परंतु बार बार भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं। बेहद के पिता आते ही हैं कल के संगम युगे। गीता में भूल करती है। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि हैं। बाबा समझाते हैं तुम सब सीताएं हो और मैं राम हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वो लंका नहीं। ऐसे नहीं कि वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब ये तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले तो ये निश्चय पक्का करना चाहिए कि ये हमारे बेहद के पिता हैं, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? बाबा पढ़ाते हैं उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, ये तो निश्चित है। बाबा का बच्चा बन गए तो सुख और समृद्धि 21 जन्मों के लिए तो बाबा कहते हैं निश्चित है। स्कूल में बगैर निश्चय अथवा परम उद्देश्य थोड़े ही बैठेंगे। कोई भी विद्यालय में जाता तो कोई उद्देश्य लेके ही जाते हैं ना, तो जब उद्देश्य नहीं रहेगा तो ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ तो सब्जेक्ट बहुत होती हैं, मार्जिन होती है। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट, बस एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़े हुए के आगे भरी होंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी हुएगी। प्रजा भी तो क्रमशः है ना, प्रजा में भी तो क्रमशः होंगे। कोई गरीब, कोई साहूकार, एक न मिले दूसरे से, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे, क्योंकि सबका पुरुषार्थ अलग अलग है। कैसा ये नाटक है, बहुत गजब का नाटक है बाबा। सभी मनुष्यों के फीचर्स नाटक में नूंद है किरदार निभाने के लिए। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजयी है। निश्चय होगा तभी पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। माया का बस एक ही काम है, संशय में डाल दो, फिर तो ज्ञान छूटेगा ही। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। फर्क तो बहुत है। गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। पहले कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होते हैं? नहीं बाबा, अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो। तुमको निश्चय हुआ है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पतित पावन भी हूँ, ज्ञानवान भी कहते हो। तो ज्ञान से चक्रवर्ती राजा बनना है, ये निश्चय होना चाहिए।
निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। सबसे मुख्य एकदम सूक्ष्म स्तर पर होता है निश्चय, जो है ना उसमें ही विघ्न डालेगा माया। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है, घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। थोड़ा भी संशय आ गया पढ़ाई से विमुख होने लगेंगे। बाबा कहते हैं कि संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया बाबा शिक्षक सदगुरु को भी छोड़ दिया, सब कुछ छूट गया ना, सारा चीजें छूट गया। वो तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं, ये तो एक ही सदगुरु हैं। वो अपनी महिमा नहीं करते हैं, बाबा अपना परिचय देते हैं। भक्त लोग गाते हैं ना, शिवाय नमः, तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। कहते तो बहुत कुछ रहते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो कि शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा और फिर सरस्वती। लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं, पहले तो शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा कहते हैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। ये सब बिंदुएं नोट करनी चाहिए, फिर किसी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग। बाबा को तो एकदम संपूर्ण ज्ञानवान है, हम अभी ज्ञान को समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि का ताला खुल रहा है। तो बाबा कहते हैं जैसे समझाते जाएंगे हमारी बुद्धि में स्पष्टता बढ़ती जाएगी। कभी शिव बाबा समझाते, कभी ये भी समझाते। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कभी ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं, कभी शिव बाबा भी समझाते हैं। हमें यही मानना है कि हमेशा शिव बाबा ही समझाते हैं। तो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई बिंदुएं सुनाते हैं, ये अब बड़ा युक्ति से समझाते हैं, तो बच्चों को समझना भी चाहिए। बाबा नई नई युक्तियां बताते हैं, नए नए बिंदुएं बताते हैं, तो हमको भी तुम बिंदुओं को तुरंत समझना है। पहले तो निश्चय करना है, सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है निश्चय। 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि बाबा यानी परमपिता परमात्मा स्वर्ग के रचयिता हैं, तो जरूर उनसे ही राजयोग उन्होंने ही राजयोग सिखाया होगा। तो श्री कृष्ण तो सिखला ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। श्री कृष्ण तो सतयुग में आते हैं, जब पूरा स्वर्ग की स्थापना हो गई तब वो आए। तो स्वर्ग के रचयिता तो शिव बाबा, तो स्वर्ग को रचने वाले तो शिव बाबा है ना। तो अगर कोई कहे कि श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेते, बाबा कभी गर्भ में आकर के जन्म नहीं लेते हैं। इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देते हैं कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यही शरीर से लेकर अंत तक किरदार निभाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना। फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे ना सके। संदेशी फट से नाम ले आई, बेहद के पिता ने नाम रखे। अब ये सारी बातें कितना एकदम वंडर वाली बातें एकदम आश्चर्यचकित कर देती है। तो वंडरफुल बाबा, वंडरफुल परम उद्देश्य। जितने अनोखे मेरे बाबा हैं, उतना ही अनोखा ये हमारा परम उद्देश्य है। तुम सो राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो एकदम स्पष्ट है, ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र भी बड़ा सटीक है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत, पतित सतयुग की आदि। जहाँ तक जैसे ही कलयुग का अंत आएगा वैसे ही पावन सतयुग की शुरुआत होगी। तो बच्चों को सेवा का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए, ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 पिता का परिचय हो। ये बिंदुएं बहुत जरूर होनी चाहिए।
मतलब ये बिंदुएं तो बाबा कहते हैं होनी ही चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर खूब सेवा करके समाचार देना चाहिए, तब बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खराफत की नहीं, सेवा करके समाचार लिखना है कि बाबा ये सेवा की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। आज फलाने को समझाया, आज पति की सेवा की, बहुत अच्छा, खुश हुए, ऐसे ऐसे सेवा की, समाचार बाबा को लिखना है। ऐसा ऐसा समाचार लिखना है कि बाबा भी खुश हो जाए कि फलाने की सेवा की, उसको भी ज्ञान समझाया। तो बाबा की बिंदुएं तो मुख्य है, बेहद का पिता है ही स्वर्ग के राज्य भाग्य देने वाले। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो, जब हम बाबा से सीधा सीधा क्या ले रहे तो हम भी मीठे होने चाहिए। तो बाबा समझाते हैं कि ये सब बच्चे जो है, हम सब बच्चे जो है वो गोद लिए हुए हैं। इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वो धर्म के अनुयायी होते हैं। बाकी जो भी धर्म होते हैं ना उसके सब अनुयायी होते हैं। यहाँ सब बाबा के बच्चे, यहाँ तुम बच्चे हो। बाबा भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ये सब हमारे बच्चे हैं, अभी अंत का किरदार निभा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। ये है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। अंजी बाबा, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में ही विजयी है। बाबा का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाले पक्के ब्राह्मण बनना है, जो यज्ञ को संभाल सके, ऐसा ब्राह्मण बनना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलॉसफी को पहचान कर, कर्मों के रहस्य को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। ये भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, उनसे भी थोड़ा जांच कराओ कि ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी, कर्मों का हिसाब किताब जो है ना बहुत बुरी है। तो जो निमित्त है उनसे भी एक बार जांच करानी चाहिए। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म के फिलॉसफी को पहचानो, कर्मों का जो रहस्य है उसको समझना है और वेरीफाई कराओ, तो सहज रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। एकदम झटके से अचानक से तोड़ तो देते हैं, लेकिन फिर बार बार खींचता रहता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ है ना। तो उसको कैसे चुकतू करना है, कैसे उससे अलग होना है, इसको समझना है। ये रीति, ये विधि समझनी है, जाननी है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने स्वमान के आसन पर विराजमान रहो तो माया आपके आगे नतमस्तक हो जाएगी। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। माया का फिर कुछ चलेगा ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा जब हम अपने पद पर आसीन होंगे।
और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सफलता प्राप्त करने का आधार है सत्यता, लेकिन सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। सफलता मूर्त बनने की सहज विधि है सर्व की दुआएं। जिन बच्चों को बाबा की दुआएं व सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं, उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता, वो सदा सफल होते हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।